गिनती उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से 31वीं आयत तक। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म दे के वो हर कोढ़ी को और जरियान के मरीज़ को और जो मुर्दा के सबब से नापाक हो उसको लश्करगाह से बाहर कर दें। ऐसों को, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, तुम निकाल कर उनको लश्करगाह के बाहर रखो, ताकि वो उनकी लश्करगाह को, जिसके दरमियान मैं रहता हूँ, नापाक ना करें। चुनाचा बनी इसराइल ने ऐसा ही किया और उनको निकाल कर लश्करगाह के बाहर रखा। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही बनी इसराइल ने किया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के अगर कोई मर्द या औरत खुदावंद की हुक्म अदूली करके कोई ऐसा गुनाह करे जो आदमी करते हैं और कसूरवार हो जाए, तो जो गुनाह उसने किया है वो उसका इकरार करे और अपनी तकसीर के मुआवजा में पूरा दाम और उसमें उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर उस शख्स को दे जिसका उसने कसूर किया है। लेकिन अगर उस शख्स का कोई रिश्तेदार ना हो जिसे उस तकसीर का मुआवजा दिया जाए, तो तकसीर का जो मुआवजा खुदावंद को दिया जाए वो काहिन का हो, अलावा कफ़ारा के उस मेंढे के जिससे उसका कफ़ारा दिया जाए। और जितनी मुक़द्दस चीज़ें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाएं वो उसी की हों, और हर शख्स की मुक़द्दस की हुई चीज़ें उसकी हों, और जो चीज़ कोई शख्स काहिन को दे वो भी उसी की हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के अगर किसी की बीवी गुमराह होकर उससे बेवफाई करे और कोई दूसरा आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत करे और उसके शोहर को मालूम ना हो, बल्कि ये उससे पोशीदा रहे और वो नापाक हो गई हो, पर ना तो कोई शाहिद हो और ना वो आइन फेल के वक्त पकड़ी गई हो, और उसके शोहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वो नापाक हुई हो, या उसके शोहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वो नापाक नहीं हुई, तो वो शख्स अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे और उस औरत के चढ़ावे के लिए एफा के 10वें हिस्से के बराबर जौ का आटा लाए, पर ना तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये नज़र की कुर्बानी गैरत की है, यानी ये यादगारी की नज़र की कुर्बानी है जिससे गुनाह याद दिलाया जाता है। तब काहिन उस औरत को नज़दीक लाकर खुदावंद के हजूर खड़ी करे, और काहिन मट्टी के एक बासन में मुक़द्दस पानी ले और मस्कन के फर्श की गर्द लेकर उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करके उसके सिर के बाल खोल दे और यादगारी की नज़र की कुर्बानी को, जो गैरत की नज़र की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे, और काहिन अपने हाथ में उस कटोरे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोबत नहीं की है और तू अपने शोहर की होती हुई नापाकी की तरफ माइल नहीं हुई, तो तू इस कटोरे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शोहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शोहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोबत की है, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ाकर और तेरे पेट को फुलाकर लानत और फटकार का निशाना बनाए, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी आंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी रान को सड़ाए। और औरत आमीन आमीन कहे। फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिखकर उनको उसी कटोरे पानी में धो डाले, और वो कटोरा पानी जो लानत को लाता है उस औरत को पिलाए, और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और काहिन उस औरत के हाथ से गैरत की नज़र की कुर्बानी को
लेकर खुदावंद के हजूर उसको हलाए और उसे मसबा के पास लाए। फिर काहिन उस नज़र की कुर्बानी में से उसकी यादगारी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मसबा पर जलाए। बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए, और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा तो ऐसा होगा कि अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शोहर से बेवफाई की तो वो पानी जो लानत को लाता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूल जाएगा और उसकी रान सड़ जाएगी और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है तो बेइल्ज़ाम ठहरेगी और उससे औलाद होगी। गैरत के बारे में यही शरह है। वह औरत अपने शोहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो जाए या मर्द पर गैरत सवार हो और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, ऐसे हाल में वो उस औरत को खुदावंद के आगे खड़ी करे और काहिन उस पर ये सारी शरीयत अमल में लाए, तब मर्द गुनाह से बरी ठहरेगा और उस औरत का गुनाह उसी के सिर लगेगा। आमीन।